बहुत ही आपत्तिजनक और घोर निंदनीय बयान है उनका। जहां तक भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सवाल है, शायद अमित जी अंबेडकर को आज की तिथि तक समझ नहीं पाए हैं, अथवा अगर समझे हैं तो जानबूझकर उनके कद को छोटा दिखाने के लिए ये प्रताड़ना युक्त शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम बालक पासवान, उप महापौर नगर निगम समस्तीपुर सह जन स्वराज पार्टी के बड़े नेता। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आज एक मुद्दा चल रहा है बहुत ही ज्यादा, जो सांसद में अमित शाह जी ने बयान दिया था कि आज जो है लोग अंबेडकर करते रहते हैं, उससे अच्छा अगर भगवान का नाम ले तो वो स्वर्ग में रहेंगे। क्या इसमें उन्होंने ये बयान सही दिया या क्या उन्होंने गलत बयान दिया है? यह बहुत ही आपत्तिजनक और घोर निंदनीय बयान है उनका। जहां तक भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सवाल है, शायद अमित जी अंबेडकर को आज की तिथि तक समझ नहीं पाए हैं, अथवा अगर समझे हैं तो जानबूझकर उनके कद को छोटा दिखाने के लिए ये प्रताड़ना युक्त शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। यह अत्यंत ही दुखद है, अत्यंत ही निंदनीय है और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत की सरजमी तक नहीं जाने जाते, वो भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर आज भी दुनिया के सभी राष्ट्रों एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं जिनका जोड़ अभी संभव नहीं हो पाया है। ऐसे व्यक्तित्व के लोग हैं। हम तो आश्चर्यचकित हैं कि ऐसे ओछे लोगों को, ऐसे हल्के लोगों को, ऐसे अहंकारी लोगों को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अब तक किस प्रकार बर्दाश्त कर रहे हैं, कैसे स्वीकृति उनको प्रदत्त हो रहा है, यह आश्चर्य का विषय है। ऐसे लोगों को नरेंद्र मोदी जी को पल भर भी विलंब किए हुए अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए और अमित शाह जी में अगर थोड़ा भी लोक लाज है तो उनको चाहिए कि वो अविलंब न सिर्फ अपने पद से परित्याग करें, बल्कि उनको सार्वजनिक रूप से अंबेडकर जी के संदर्भ में अभिव्यक्त जो आपत्तिजनक शब्द है उसके लिए सामूहिक रूप से क्षमा याचना करना चाहिए। अभी लोगों का बारहा सोशल मीडिया पे आता रहता बयान कि अमित शाह जी जो है माफी मांगे न था वो अपने पद से जो है रिजाइन करे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ उनके द्वारा डिसीजन नहीं लिया गया है। ऐसा निर्णय नहीं लिया जाना। अब वो तो अपने इच्छा अपेक्षा से मतलब पद त्याग नहीं करेंगे, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को जो विश्व स्तर के व्यक्तित्व के बारे में आपत्तिजनक शब्द आया है, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी यदि कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं करते हैं, तो पूरे दुनिया में इस राष्ट्र की जग हसाई होगी। चूंकि अंबेडकर पूरे दुनिया का एक आईन बने हुए लोग हैं, एक दर्शन बने हुए लोग हैं, एक अध्ययन बने हुए लोग हैं। ये पूरे दुनिया में उनका यह ख्याति और यह संदर्भ व्यापक और विस्तारित रूप से आज भी कायम है।
अमित शाह जी के बयान से तो यह भी लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को लोग मानना छोड़ दे और भगवान को, यानी सांसद में ये चीज उनको बोलने का मौका अगर दिया गया तो उनको तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, इसलिए कि भगवान और बाबा भीमराव अम्बेडकर दोनों में जो है जमीन आसमान का फर्क है। उनको शायद पता ही नहीं है कि भगवान का व्याख्या क्या होता है। अरे भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूरे दुनिया के लिए एक भगवान के रूप में पूजे जाने वाले महान व्यक्तित्व है। उनके बयान के हिसाब से तो ये लगता है कि लोगों में जो है तोड़ जोड़ शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर कभी भी जो है अति पिछड़ा हो, दलित समूह के लोग हो, चाहे जो भी हो, सबको भाईचारे में बना कर रखे। लेकिन इनके बयान से यह साबित होता है कि ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बयान को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यह षड्यंत्रपूर्ण विचार है उनका, और हिंदुस्तान के एक एक लोग उनके इस अहंकारी बयान को भली भांति समझ रहे हैं, और समय आने पर हिंदुस्तान का आवाम सशक्त जवाब देकर उनको औकात में लाने का काम करेगा। चूंकि बाबा साहब का संविधान जो है इस देश में आज भी प्रभावी है। अगर वो ससमय अपने किए हुए कुकृत्य का मतलब जो है से पश्चाताप नहीं कर पाए, तो उनको संवैधानिक शक्ति जो प्रदत्त इस राष्ट्र के अंदर है, आम आवाम अपनी शक्ति का सदुपयोग करके और उनको दंडित करेगी। आज जो है सर समस्तीपुर में बढ़ते हुए क्राइम को किस नजरिए से देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? इसमें समस्तीपुर प्रशासन की लापरवाही है या बिहार सरकार की लापरवाही? अपराध जिस कदर बढ़ रहा है, उस दृष्टिकोण से समस्तीपुर जिले के जो प्रशासनिक तंत्र है वो आज अपराधियों के समक्ष नतमस्तक हो गए हैं, और इनका तंत्र संपूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया। और इसके लिए जवाबदेह जो पुलिस विभाग के आला अधिकारी है, उनकी अकर्मण्यता है, उनकी निरंकुशता है, और वो अपराध और अपराधियों से मतलब जो है से क्या कहते हैं, इस जिले को मुक्त नहीं करके बल्कि अपराधियों के मतलब साथ मिलके अपराध को और भी ज्यादा प्रभावकारी तरीके से प्रतिवेदित करने में अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए आप बिहार सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? राज्य सरकार को इस पर सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए, और राज्य सरकार के बूते की भी बात अब नहीं रह गई। संपूर्ण राज्य के अंदर अपराधी जो है वो सरकार पे प्रभावी हो गया है, इस शासन पे प्रभावी हो गया है। ऐसा वातावरण लगता है संपूर्ण बिहार में ही अराजकता का माहौल है। हत्या, लूट, बलात्कार का एक बड़ा सा विचित्र सूचनाएं हम सबों को मिल रही है, और हम लोग जो अमन चैन पसंद लोग हैं बहुत गंभीर रूप से इन चीजों को देखकर चिंतित बने हुए हैं, और इस मुहिम में लगे हुए हैं कि बिहार में अब शासन नाम का कोई चीज नहीं रह गया, प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं रह गया, और बिहार में परिवर्तन हो जिसकी अगुवाई प्रशांत जी के नेतृत्व में हम लोग आस्था विश्वास अभिव्यक्त करके और बिहार को बदलने के संकल्प के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग गोलबंद करेंगे और बिहार सरकार को इसका मजबूत जवाब देंगे। धन्यवाद।